हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है इसी को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों का भी जो पेपर है आपका लैंग्वेज पेपर और वो पेपर आपका हिंदी है, तो आज हम लोग जो है वो हिंदी का जितने भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी कि जो आपका लॉन्ग टाइप्स का जो क्वेश्चंस आने वाला है ग्रुप बी में, आप लोगों को पता है कि ये पेपर जो है वो 50 नंबर का होने वाला है। चाहे आपका हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, दोनों पेपर जो है वो आपका 50 नंबर का होगा। और 50 नंबर में जो है वो आपका कुछ जो प्रश्न है वो आपका लॉन्ग टाइप्स का रहेगा, जिसमें आपको जो है वो लिखना रहेगा और आपको जो है कम से कम 7 नंबर या 8 नंबर में आपका प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका ग्रुप बी है वो ग्रुप बी में आपका जो है वो आपका 8 नंबर या 7 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार से हो सकता है आपका मे बी इस बार पैटर्न चेंज कर दिया है, क्योंकि जो सेशन 2023 से 27 का सेशन है, इस सेशन में जो ये पेपर है ये 50 नंबर का कर दिया है। इससे पहले का जो सेशन था 2022 से 26 का सेशन, और वो भी आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत ही एडमिशन हुआ था, और उस सेशन में जो है वो 25 नंबर का इंटरनल हो रहा था और 75 नंबर का एक्सटर्नल हो रहा था। तो उस टाइम जो था पैटर्न वो ग्रुप ए में जो था, ग्रुप आपका जो ए था इस ग्रुप में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा था, और ग्रुप जो बी था इस ग्रुप बी में आपका जो है वो 75 नंबर का प्रश्न पूछ रहा था। तो इसमें जो है वो आपका 60 नंबर का प्रश्न पूछ रहा था। इस प्रकार से 15 और 60 75 नंबर का टोटल आ रहा था एक्सटर्नल, और इंटरनल 25 नंबर का, इंटरनल 25 नंबर का। तो जो आपका पेपर है वो थोड़ा पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है इस बार। तो आप लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत भी जो है वो हड़बड़ाना नहीं है, आप लोग पैसेंस के साथ हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। आपको हम बताते हैं कि आपका जो पैटर्न है वो किस प्रकार से हो सकता है। मे बी आपका जो पैटर्न होगा वो ग्रुप जो है आपका ए आपका जो है वो 15 नंबर का ही रहेगा। 50 में 15 जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास 35 नंबर बचता है। 35 नंबर में आपका जो है वो ग्रुप बी रहेगा, ग्रुप बी रहेगा। और इस ग्रुप के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पे 7 नंबर या 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चंस पूछेगा, जिसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन सब जब अटेम्प्ट कीजिएगा तो है आपका जो है वो आपका हो जाएगा जो आपका ग्रुप बी का जो लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जितने भी आपका ग्रुप बी में जो प्रश्न आने वाला है 35 नंबर का, इसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और बता दें दोस्तों कि जिनका हिंदी है वो वीडियो आप लोग देखिए, इंग्लिश वाले को जो है वो इसके बाद जो है वो तुरंत आपका जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंग्लिश का प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें सिर्फ आपका इंग्लिश का जो है वो क्वेश्चंस रहेगा, और आप वहां से जो है वो इंग्लिश का क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो आप लोग जो है दोस्तों एक कॉपी और एक पेन हमारे साथ निकाल लीजिए, और आप लोगों को यहाँ से हम बोलते हैं आप जो है इसे लिखिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम लिखेंगे दोस्तों तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और वीडियो जब लंबा चला जाएगा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं वही चीज़ आप लोगों को हम यहाँ से बोलकर लिखा रहे हैं। आप लोग जो है साथ ही साथ जो है वो लिखते भी चले जाइए, ताकि जो है आपको जो है एक बार प्रश्न भी मिल जाए और आप जो है कॉपी में अपने पास लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आपका प्ररूपण क्या है। प्ररूपण के बारे में लिखना है। सिलेबस के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर रखे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एक बार जो है आप लोग सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अगर नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो नहीं देखिए, लेकिन आप लोग जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से जो आपका सिलेबस मिला है उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि पता है, आप लोगों को बता दें कि जब तक आप लोगों को जो रास्ता तय करना है उसके बारे में आप लोग नहीं देख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो आप लोग जो है वो नहीं पहुँच पाइएगा सही जगह पे। तो आप लोग को सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या है ना। तो आप जब एक सिलेबस एक बार देखिएगा ना,
तो आपको एक चीज़ का फ़ायदा होगा कि आपको पढ़ना क्या है ये चीज़ का पता लग जाएगा, इस चीज़ का आइडिया आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। अभी आप लोग जो है ये प्रश्न को लिख लीजिए जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे एक भी प्रश्न जो है आपका बाहर से नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है प्रश्न वो है प्ररूपण क्या है और प्ररूपण का विशेषताओं का वर्णन करें। इसी प्रश्न में लिखना है आपको प्ररूपण क्या है पहला, उसके बाद प्ररूपण क्या है, इसी के आगे आपको लिखना है प्ररूपण का विशेषता का वर्णन करें, प्ररूपण की विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर प्रश्न है इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 वो है आपका पलवन किसे कहते हैं, पलवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। उसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 3 है वो है आपका लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए, लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लेखन कौशल का अर्थ जो है वो स्पष्ट करते हुए जो है इसकी विशेषताओं पे जो है वो आपको वर्णन करना है या फिर प्रकाश डालना है। देखिए उसके बाद प्रश्न नंबर 4 जो है दोस्तों वो आपका क्या है, संपादक के लेखन क्या है, संपादक के लेखन क्या है, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से वर्णन करें एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालें। आपका एक ही प्रश्न में बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा है और आपको बता दें कि आपको ये एग्जाम में तोड़कर भी पूछ सकता है ना, 2 से 3 पार्ट में भी तोड़कर आपको पूछ सकता है और आपको जो है वो आंसर देना पड़ेगा और आप बहुत ही आसानी से एकदम इजी वे में अपने जो है वो लैंग्वेज में अपना जो है आंसर को प्रोवाइड कीजिए और रिप्रेजेंट कीजिए और जो है वो अपना नंबर को जो है वो प्राप्त कर लीजिए। देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 5 है, नियुक्ति हेतु अपना जो है नियुक्ति हेतु अपना जीवन वृत्त, नियुक्ति हेतु अपना जीवन वृत्त यानी कि जो बायोडाटा लिखा जाता है नियुक्ति पत्र के लिए जो तैयारी के लिए, तो उसके लिए आपको लिखना है नियुक्ति हेतु अपना जीवन वृत्त, ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा बायोडाटा तैयार करें। जो तैयार किया जाता है बायोडाटा उसी डाटा को आपको लिखना है, बायोडाटा को। उसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि जो अभी हम प्रश्न लिखाए थे लेखन कौशल को स्पष्ट करते हुए इसके विशेषताओं के वर्णन करें, इसी से रिलेटेड आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड आपका एक और प्रश्न पूछ सकता है जो कि है आपका लेखन कौशल के महत्व एवं जो है प्रकार पर प्रकाश डालिए। लेखन कौशल का महत्व और जो है आपका प्रकाश क्या है, इसका प्रकार क्या है, इसके प्रकार के ऊपर जो है वो प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है यानी कि वर्णन करने के लिए बोल रहा है। लेखन के कौशलात्मक उद्देश्य तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। एक बार फिर से सुनिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा, लेखन के कौशलात्मक उद्देश्य तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। उसके बाद आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो होगा आपका वो है मीडिया लेखन की विशेषताओं का जो है वो वर्णन करें। मीडिया लेखन की विशेषताओं का वर्णन करें और इसी प्रश्न को आप लोग जो है वो दूसरे तरह से भी आप लोगों को पूछ सकता है कि मीडिया लेखन की परिभाषा देते हुए इसके सिद्धांतों की विवेचना करें। लेखन मीडिया की परिभाषा देते हुए इसकी सिद्धांतों की विवेचना करें। आप लोग जो है वहाँ पे और करके जो आपका टाइप्स जो है आपका प्रश्न का बता रहे हैं कि एक ही प्रश्न 2 तरह से पूछ सकता है, उस प्रश्न का जो है वो टाइप्स भी लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है वो संक्षेपण क्या है, संक्षेपण क्या है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। संक्षेपण विकास क्या है, संक्षेपण क्या है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है आपका अनुवाद क्या है, अनुवाद क्या है, इसकी परिभाषा को स्पष्ट करें और इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। अनुवाद क्या है, इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इनके प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
उसके बाद है आपका जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वो है आपका प्रतिवेदन का स्पष्ट जो है वो अर्थ आपको बताना है, यानी प्रतिवेदन का अर्थ स्पष्ट करें और इसकी जो विशेषताओं है उस पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से जो है आपका टोटल प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हम लिखाए हैं आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश का मिलेगा और उसके बाद आप लोगों को एक एक करके सारा आंसर का जो है वो PDF सहित आपको जो है वो लेक्चर भी प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग इस YouTube चैनल पे इस वीडियो का जो है वो लेक्चर भी मिल जाएगा, जो आप प्रश्न हम लिखाएं उसी भी प्रश्न का लेक्चर भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को SLD एजुकेशनल अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप लोगों को जो है वो इसका आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा। तो आप लोग अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो है आप लोग इस YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उन लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।